जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जाता है होमवर्क से उसे देख रहे थे। उसी क्रम में डे 23 है और आप सभी को पता होगा कि अभी बिहार द्वारा का फॉर्म तो आया नहीं है, लेकिन अभी 24 पोस्टों के लिए एक फॉर्म निकला है बिहार दरगाह से ही रिलेटेड। ठीक है, वो है आपका मद्य निषेध वाला। तो आप उसे जाके भरिएगा, क्योंकि हाँ उसमें सीटें थोड़ी संख्या जो है कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बस एक ही सीट चाहिए। आप अपने कैटेगरी को देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में वो जो है वो कितने सीट है, तो आप भरिएगा। मान लीजिए बहुत कैटेगरी में सीट है या नहीं, आप देख लीजिएगा और उसके बाद फिल कर लीजिएगा। फिर फीस का जो पेमेंट है वो 700 रुपये है और पोस्टों की संख्या लगभग 24 या 25 है। आप देख के भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डे क्या है, 23 नंबर का वीडियो है यह। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा आपका सेंटियागो में। ठीक है, सेंटियागो की राजधानी क्या है? चिली। और जो अटाकामा डेजर्ट है वो भी आपका चिली में ही मिलेगा। और चुक्की माता की खान जो है जो तांबा के लिए फेमस है वो भी आपको चिली में ही मिलेगा। ठीक है, और बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का, इसका स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? आपका हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, इतनी जानकारी आपको एक क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया? आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, असम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? आंसर हो जाएगा निक्रोमाइसिन। आगे चलते हैं, निक्रोमाइसिन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों, हाल ही में भारत में जैवैक नामक टीके की खोज की गई, यह बीमारी के लिए है? ये किस बीमारी के लिए? आंसर हो जाएगा टाइफाइड के लिए। किसके लिए है? टाइफाइड के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कुल पंजीकृत बायो बैंक की संख्या कितनी है जो कैंसर कोशिकाओं और ऊतकों सहित कई जीवकों नमूनों का भंडार करते हैं? आंसर हो जाएगा टोटल संख्या कितनी है? 19। आगे है, भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा अमृत भारत डिजिटल योजना। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पर बनाया गया? आंसर हो जाएगा कचकरण यानी कि गुजरात में। आगे है, एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई? आंसर हो जाएगा 2024। आगे है, बैंक ट्रेनिंग पहल की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई है? यहाँ पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा 2024 में। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आगे है, हाल ही में भारत के किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया गया? आंसर हो जाएगा फिलीपींस को। आगे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ग्रुप 17, जिसको हम लोग कहते हैं हैलोजन ग्रुप। आगे है, छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 2010 में। आगे चलते हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया? आंसर हो जाएगा 71वां। आगे है, संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन किस राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया गया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई तथा इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पे था? अधिनियम कौन सा है? 1934 का, जब जाकर स्थापना हुआ 35 में। और वो कहाँ पे हुआ था पहले? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ से कहाँ तक का डेटिंग था उसका? तो 1935 से लेकर 1937 के बीच का था। उसके बाद वो चेंज हो गया, उसके बाद आपका मुंबई आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है और यह गंगा में से किस स्थान पर मिलती है? आंसर हो जाएगा घाघरा। घाघरा मिलती है और कहाँ पे? तो गंगा में मिलती है, छपरा में। ठीक है, आगे है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का आर्टिकल 127 में कहा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा गया? आंसर हो जाएगा नॉर्वे। उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। उगते सूरज का देश क्या है? जापान। और डूबते सूर्य का? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे चलते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त को पूछा है, अन्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा। आगे चलते हैं, छोटी माता किस वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है? आंसर हो जाएगा वेरिसेला वायरस। और वेरिसेला की जगह वेरियोला हो जाएगा कब? जब हो जाएगा चिकन पॉक्स। जब वो चिकन पॉक्स होगा तब आपका वहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यदि किसी विलेन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा मान घटेगा, यानी कि अम्लीय होगा। आगे है, हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा यकृत को। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है? आंसर हो जाएगा टाइफाइड, हैजा और तपेदिक, यहाँ तीनों। ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग है।
आगे चलते हैं। एड्रेनल हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आंसर हो जाएगा एड्रेनल ग्रंथि से ही होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है। 16 महाजनपद पदों में से महाजनपद कौन से थे, ऐसे कौन से हैं जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर अवस्थित हैं? टोटल 16 थे, 14 जो है आपका भारत में है और आपका 2 भारत से बाहर है। उसका नाम है कम्बोज और कंधार। क्या नाम है? कम्बोज और कंधार। आगे है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के विकास और उससे बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है? आंसर हो जाएगा TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे चलते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? आंसर हो जाएगा, देखेंगे ऐसे तो 71%, अगर टोटल 100 मान के करेंगे तो उसमें देखेंगे 2.3 है और 29% यानी कि 29% आपका स्थल मंडल है, जो आपका अगर ऐसे देखेंगे तो 1/3 है। ठीक है, 100 मान के अगर देखेंगे तो। आगे चलते हैं। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के किन 3 देशों में है? आंसर हो जाएगा बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। आगे चलते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। क्वेश्चन 29 देखेंगे। 29 है, संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्रमशः कितने विषय शामिल हैं? आंसर हो जाएगा संघ में हो जाएगा 100, राज्य में हो जाएगा 61, राज्य में कितना है 61 और समवर्ती में कितने हो जाएंगे 52। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कब किया गया? 92 में। अध्यक्षता कौन करेगा? PM। आगे चलते हैं। कर्मा नृत्य का संबंध किस आदिवासी जनजाति से है? आंसर हो जाएगा उराव से। किससे है? उराव से। आगे चलते हैं। उस्पाल्टा दर्रा का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत से। काकेश पर्वत श्रेणी का विस्तार विश्व के कितने देशों से है? आंसर हो जाएगा रूस, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान यानी कि टोटल 4 देशों से है। आगे चलते हैं। सन 1503 में केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? आंसर हो जाएगा पेड्रो अल्ब्रेक के। आगे है, ओलंपिक में पदक प्राप्त करता प्रथम भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा, कब मिले इनको? 2000 में। कौन? सिडनी ओलंपिक में। क्या नाम इनका? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इसी को ध्यान में रखेंगे। आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63 में ये बात कही गई है। आगे देखते हैं। राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के संबंध में रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 65 के तहत। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा में और पास होना चाहिए 2/3 से। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रश्नों और विवादों की जांच तथा अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे चलते हैं। भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी? आंसर हो जाएगा इनका कृष्णकांत। क्या नाम है इनका? कृष्णकांत। आगे है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, इसमें कौन शामिल है? आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य और मनोनीत प्लस निर्वाचित। आगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार डैश के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त होता है। आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय तंत्र के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के पद की संबंधी प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका से। भारत के कौन से 2 उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी राष्ट्रपति चुन लिए गए थे? आंसर हो जाएगा वीवी गिरी और हो जाएगा आपका आर वेंकट रमणीय। आगे चलते हैं 46 की ओर। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को सम्मत बनाते हैं, आंसर हो जाएगा उसे हम लोग कहेंगे जैवमंडल। ठीक है, क्या है? आंसर हो जाएगा जैवमंडल। आगे चलते हैं 47 की ओर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। 48 नंबर क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पर्वत में। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सोलास बोलते हैं उसे। 50 है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन एक साथ पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। आगे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा इसका क्या? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम।
आगे चलते हैं, हिमालय की उच्चावच श्रेणियों में विशाल घास के मैदान को क्या कहते हैं? आंसर कहते हैं उसे प्याल या बुग्याल, दोनों भी कह सकते हैं। अमेज़न वर्षा वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सोलवास। क्या कहते हैं हम लोग? सोलवास। आगे चलते हैं, कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। आगे चलते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा तिलक स्वराज फंड। आगे चलते हैं, गांधी जी द्वारा भारत के किस आंदोलन में प्रथम बार भूख हड़ताल की गई थी? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद आंदोलन। सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारण किया? आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। 58, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृत हुआ? आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। आगे चलते हैं, हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम 1909। आगे चलते हैं 62 की ओर, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा कब हुआ? 1870 में। कब हुआ? 1870 में। और किसके द्वारा? तो MG रानडे के द्वारा। आगे चलते हैं, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे चलते हैं 64, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले से सत्याग्रह किया? आंसर हो जाएगा 1918 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई थी? आंसर हो जाएगा 1908 का अमृतसर सम्मेलन में। आगे देखते हैं 66, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई? 1913 में हुआ। और कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। और इसके जो किसके द्वारा किया गया? तो लाला हरदयाल सिंह। ठीक है, आंसर होगा लाला हरदयाल सिंह। और सोहर सिंह भाकना भी दिया जाता है, लेकिन अब दोनों में से कोई करो, जो भी ऑप्शन होगा आप उसे मार सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 1909 का अधिनियम। आगे चलते हैं, कांग्रेस के यहाँ पे पूछा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? आंसर हो जाएगा 1924 का अधिनियम। 1924 का अधिनियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन 69 की ओर। पूछा, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी सजा दी गई? आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को। किसे? खुदीराम बोस को। आगे चलते हैं, अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा 1904 में BD सावरकर के द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? कर्जन के समय। कब? 1904 में। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखी गई? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा। दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव किसने दिया था? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 6। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? टोटल हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।